नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ जो बिल्कुल आयोग के अंदर चल रही हो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल के परिणाम को लेकर। तो भैया, लेखपाल के परिणाम को लेकर रितु सिंह नाम की एक छात्रा हैं जिन पर लेखपाल के रिटन एग्जाम में नकल करने का आरोप था, और इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने भी आज ट्वीट किया था। यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थी को सबूत के साथ पकड़ा था उसे यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। ये ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जांच हो और दंडात्मक कार्रवाई हो। तो भैया, ये जो छात्रा हैं ये हैं रितु सिंह, और ये इनका रोल नंबर है 00191794। ये आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो अब इस बात पर यूपी ट्रिपल एससी का कहना क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी ने इस छात्रा को क्यों क्वालिफाई कराया है लिखित परीक्षा में। तो इसको लेकर जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का जवाब क्या है। देखिए, आपको बता दूं, इस छात्रा को चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में इसकी परीक्षा थी और प्रयागराज के अंदर इसको पकड़ा गया था नकल की पर्ची के साथ, और इस छात्रा को लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर दिया गया है। तो इस बात पर यूपी ट्रिपल एससी का जवाब क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एससी का जवाब, और इसे आप जो है पूरा पढ़ लीजिए, और इसमें जो मुख्य बात है वो मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो जो इसका मेन पॉइंट दोस्तों है वो ये है कि यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में जनपद स्तर पर दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही विवेचना के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने के संबंध में आयोग स्तर पर कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है जिससे ये पता लग सके कि इस छात्रा ने नकल की है, ठीक है। आगे देखते हैं। उक्त अभ्यर्थी को अहर और अनहर घोषित किए जाने के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा इस संबंध में पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना के परिणाम के आधार पर यथासमय लिया जाएगा। यानी कि आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि ये अभी अंतिम परिणाम नहीं है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती रहेगी हम उन छात्रों को बाहर करते रहेंगे। यदि आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व पुलिस विभाग की विवेचना पूर्ण नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में अंतिम परिणाम में चयनित होने की दशा में इस छात्रा को विदहेल्ड श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि जो इस बात का निष्कर्ष है, यानी कि जो इस बात का सारांश है दोस्तों, वो ये है कि पुलिस की जांच अभी चल रही है, और पुलिस की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट यूपी ट्रिपल एससी को मिलेगी उस रिपोर्ट के आधार पर इन सभी नकल वाले छात्रों को इस भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अगर भर्ती पूरी होने तक ये जांच पूरी नहीं हो पाती है पुलिस की, तो ऐसे छात्र या छात्रा जो नकल के दायरे में आते हैं उनको विदहेल्ड की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जो छात्र लेखपाल की भर्ती में ईमानदारी से पास हुए हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी एक एक छात्र को या छात्रा को जिसने भी नकल की है चुन चुन के इस भर्ती से बाहर निकालेगा, और केवल 8085 ईमानदार छात्रों और छात्राओं को ही सिलेक्शन इस भर्ती में मिलेगा, ठीक है। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है दिन पे दिन, और ये रिपोर्ट आयोग को मिलती रहेगी, और ये छात्र जो है सबूत के साथ भर्ती से अलग होते रहेंगे। और ये छात्र इस आधार पर अलग होंगे कि इनके पास कोर्ट जाने का रास्ता भी नहीं बचेगा। यानी कि सबूत के साथ इन सभी छात्रों को बाहर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो छात्र ईमानदारी से पास हुए हैं उनको बिल्कुल भी कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम में रस छंद और अलंकार के टॉपिक को लेकर। देखिए, कुछ छात्रों कमेंट आ रहे थे कि सर क्या वीडियो री एग्जाम में रस छंद और अलंकार हमको पढ़ के जाना है या नहीं पढ़ना, क्योंकि जब पिछली बार एग्जाम हुआ था 4 शिफ्टों में तो किसी भी शिफ्ट के पेपर में रस छंद अलंकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो क्या हम पढ़ के जाएं या ना पढ़ के जाएं? तो देखिए, आपको दिखाता हूं मैं प्रूफ।
दोस्तों ये है आपके सामने वीडियो का ऑफिशियल सिलेबस। और अगर हम बात करते हैं, देखिए हिंदी में आपके प्रश्न है, आप देख सकते हैं, और इसमें आपका जो है 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/2 इसमें नेगेटिव है। और जो दोस्तों मुख्य बात है वो कर लेते हैं हिंदी की। देखिए जो हिंदी का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ और लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। यानी कि 10th क्लास तक जितनी भी हिंदी आती है उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाओं में, वो सारी हिंदी है इसमें। और वो सारे टॉपिक्स हैं जो 10 तक आते हैं। और इन सारे टॉपिक्स में भैया रसछंद अलंकार भी आता है। ठीक है, अगर रसछंद अलंकार से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप फिर आयोग से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने रसछंद अलंकार क्यों रख दिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि हाई स्कूल स्तर तक पूरी हिंदी है, जितनी भी हिंदी 10 तक आती है, और 10 तक रसछंद अलंकार आपको मिल जाते हैं। इसलिए भैया आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर भी आपका कोई अगर सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के परिणामों को लेकर। तो सबसे पहला परिणाम है आपका जेईई 2016 का फाइनल रिजल्ट। देखिए अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं तो ये परिणाम जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी ने बनाकर तैयार रख लिया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तुरंत बाद जेईई 16 का रिजल्ट मीटिंग करके जारी कर दिया जाएगा। और आप ये मानकर चलिए कि 20 मई के पहले पहले आपको जेईई 16 का परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट आएगा, क्या होगा। देखिए भैया मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट को लेकर जानकारी मेरे पास ये है, अभी शासन के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी को कोई भी नोटिस नहीं मिला है कि इस भर्ती में क्या किया जाए, इसका री एग्ज़ाम कराया जाए या इस भर्ती का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाए। अभी ऐसा कोई भी निर्देश शासन के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी को नहीं मिला है, और जब तक निर्देश नहीं मिलता कुछ तब तक मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए अगर आयोग के अंदर की बात होती तो मैं पता लगा लेता कि इस भर्ती में क्या चल रहा है, लेकिन शासन के स्तर की बात है, वहाँ से बात निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे ही यूपी ट्रिपल एससी के पास कुछ शासन की ओर से आता है तुरंत आपको जानकारी मैं दे दूंगा कि इस भर्ती में अब अगला कदम क्या होगा, री एग्ज़ाम होगा या रिवाइज्ड परिणाम होगा। ठीक है दोस्तों, इतने आप थोड़ा वेट कीजिए। बाकी इस बात की पूरी उम्मीद है कि मई के महीने में जो है इस भर्ती का कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।